अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी मेज़बान इकरा चौधरी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम इलेक्शन अपडेट। आज हमारे साथ मौजूद है मलक वसीम जो कि सीनियर तज्जियाकार भी हैं। आइए इनसे जानते हैं मौजूदा इलेक्शन 2024 के हवाले से। जी सर, बताइएगा टोबा टेक के NA 106 के हवाले से कि क्या देखते हैं कि जुनेद अनवर जो है वो 3 मरतबा कामयाब हो चुके हैं, कि वो इस बार कामयाब होंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं प्रोग्राम में मदऊ करने पर। तो अगर NA 106 की बात की जाए तो NA 106 का हल्का बहुत अहम है, नून लीग के लिए बहुत अहम है, क्योंकि यहाँ से जुनेद अनवर चौधरी साहब जो हैं 3 दफ़ा जो है वो MNA रह चुके हैं, 3 दफ़ा MNA रह चुके हैं और उन्होंने यहाँ पर हल्का में तरक्याती काम भी काफ़ी करवाए हैं। और ये पंजाब में हल्का जो है नून लीग के लिए फेवरेट जो है ना समझा जाता है। बाकी इसमें PTI के जो साबका कैंडिडेट थे वो भी नहीं है, अब वो किसी और पार्टी से इलेक्शन लड़ रहे हैं, कभी वो आज़ाद का कह रहे हैं, तो देखते हैं कौन जीता है। लेकिन जो फेवरेट इस हल्का के उम्मीदवार हैं वो जुनेद अनवर चौधरी हैं। जी सर, अगर बात की जाए टोबा टेक के PP 121 की, तो ये इसकी एक खसूसियत है, जो इनका एक MPA रह जाता है वो कामयाब हो जाता है, वो दोबारा इलेक्ट नहीं होता। आपकी इसके बारे में क्या राय है? जी, ऐसे ही है, अरसा दराज से जब से इलेक्शन हो रहे हैं तो यहाँ से मेरे ख्याल से सिर्फ एक ही शख्स था, अनवारुल हक साहब, जो दूसरी दफ़ा MPA जीते थे। उसके अलावा जितने भी उम्मीदवार आए हैं वो एक दफ़ा ही इलेक्शन जीत चुके हैं। तो अगर बात की जाए PP 121 की, तो उसमें फ़िल वक़्त जो नज़र आ रहा है वो अमजद अली जवेद नून लीग के कैंडिडेट हैं। अगर यहाँ पर सईद अहमद सईदी को PTI की टिकट मिलती है तो बहुत ही कड़ा मुकाबला हो सकता है और सईदी साहब के जीतने के चांसेस हैं वो ज़्यादा हो सकते हैं। जी सर, ये PP 122 जो हल्का है इसके बारे में आपका क्या नज़रिया है? जी, PP 122 जो है वो बहुत NA के हल्के के लिए बहुत अहम हल्का है, क्योंकि जो भी उम्मीदवार होता है NA के लिए, यानी कि जुनेद अनवर साहब जो हैं वो ज़्यादा लीड से जो है ना, यहाँ से कम लीड मिलती है टोबा टेक से उनको, तो वो ज़्यादा लीड जो है वो जाके कवर करते हैं PP 122 जो रजाना सर्कल है। तो वहाँ से गादी साहब हैं, कर्नल अयूब खान गादी साहब हैं, वो अरसा दराज से MPA हैं, वहाँ से उनके बावजूद भी वहाँ से रहे हैं। तो वहाँ से सिर्फ ब्रिगेडियर जवेद अकरम साहब एक दफ़ा जीत चुके हैं, एक कोई और थे, उसके अलावा जो है कर्नल अयूब साहब ही वहाँ से उम्मीदवार हैं। और ये हल्का जो है ये भी नून लीग का पक्का ठक्का हल्का है। तो इसमें अगर बात की जाए पहले सियासतदान की, तो चौधरी रमज़ान साहब थे, अल्लाह पाक उनको गरीक़े रहमत करे, वो फौत हो चुके हैं। तो वो बहुत अहम कैंडिडेट थे। अगर वहाँ पे कर्नल अयूब खान गादी को कोई टफ टाइम दे सकता था तो वो रमज़ान परवेज़ साहब थे, वो अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं। तो अब वहाँ पर हमें कुछ नज़र नहीं आ रहा। दूसरी अगर वहाँ से कह लें कि खालिद नवाज सदरीज हैं जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी हैं, अगर उनके कागजात रिजेक्ट ना होते तो उन्होंने अपील की हुई है लाहौर में ना, ट्रिब्यूनल में, अगर उनके कागजात मंजूर हो जाते हैं तो वहाँ से वो भी एक अच्छे और मजबूत कैंडिडेट जो है सामने आ सकते हैं। जी बहुत शुक्रिया। जी, हमारे साथ मौजूद थे सीनियर तज्जियाकार वसीम मलिक जो बता रहे थे 2024 के इलेक्शन के हवाले से। मिलते हैं किसी नए प्रोग्राम में। अल्लाह हाफिज़।